हेलो, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रहलगांव से। और दिन में बारिश लग रही है। केदार घाटी में हमेशा मौसम ही ऐसे ही हो रहा है, कभी घरोनी लग रहा है, कभी बारिश लग रही है। और शाम की गुड़ की चाय भी पी ली है। और सुबह शाम तो यहाँ ठंडा ही हो रहा है। और बैठे हैं अभी, और ऐसे ही बैठे हैं। और आपदा की याद आई मेरे को कि आपदा में भी ऐसे ही 6 बजे के टाइम पर ऐसे अंधेरा हुआ और फिर भूकंप आया। फिर ऐसे ही पूरी मंदाकिनी नदी ने ऐसे रूप ले लिया कि सोचा भी नहीं था कि कभी केदार घाटी में ऐसे ही होगा। और आपदा के समय हमारे गांव में कुछ नहीं बचा, खेती बाड़ी और लोगों के इतनी मतलब गेहूं की खेती हो रखी थी। उस समय गेहूं धान बो रखा था, पूरे चले गया। और इसी समय की बात है। और हमारे हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया था कि जो आने जाने का पुल था, एक झूला पुल था हमारे गांव में पुराना, तो वो भी बह गया था। मेन तो वही था हमारा पुल आने जाने का, तो वो उस दिन बह गया। तो हमको ऐसे लगा कि अब तो क्या होगा हमारा, हम कैसे करके अपने लिए राशन लाएंगे, कैसे करके हमारे बच्चों के लिए चाय चीनी दूध में के लिए कैसे करके क्या करेंगे हम। और आपदा में जो हमारा मेन रास्ता था वो भी गया। पुल था मीन, और मेन पुल था क्या, जो आने जाने का रास्ता था वो भी बह गया था। और उस समय तब एक ट्रॉली बनाई लकड़ी की और उसमें गए मार्केट, और बच्चे भी उसमें गए और खाटा मार्केट। और तब नीचे लकड़ी के पुल बनाए मंदाकिनी नदी के पार करने के लिए, कुछ पुल वो भी बनाए। और 2-3 साल तक तो ऐसे ही झेला हमने। और उसके बाद तब 5-6 साल बाद बना एक पुल। वो अब ये रास्ता हो गए मार्केट जाने का, पर फिर भी यहाँ अभी तक दिक्कतें हमारे लिए। और 6 बजे आई वो आपदा। आपदा क्या है कि भूकंप हुआ पहले, अब पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था। और हमारे यहाँ का पहले पुल गया, तब पूरे ऊपर ही ऊपर गाड़ी बस सारे ऐसे जा रही थी वो और नदी पे। और यहाँ अगर यहाँ भी अगर एक चट्टान नहीं होता तो उसी दिन रहलगांव भी जाना था। तो हमारी यहाँ की ज़मीन भी अभी पकी नहीं है, ऐसी कच्ची ज़मीन है। फिर भी बरसात में ऐसी मंदाकिनी नदी आती है तो डर ही लगती है अभी भी, अभी की, क्योंकि मंदाकिनी नदी बहुत भयंकर आती है। और अभी भी डर ही है यहाँ के लोगों को। इधर उधर तो भयंकर भयंकर गदीरा, पानी के गदीरे भी आते हैं। और बरसात में तो डर ही है यहाँ के लोगों को। और बरसात के टाइम पर मंदाकिनी नदी बहुत भयंकर आती है और ऐसी आवाज़ आती है मंदाकिनी नदी पर कि जो हमारी जैसे कोला बोलते हैं हमारे गढ़वाल में, मतलब आंगन में, ऐसे लगता है कि ये आ गई होगी। डर ही लगता है। हम तो रात को सोते भी नहीं है अभी तक भी। और उस दिन की यादें आती, अभी तक भूले नहीं आपदा की यादें कि अभी भी ऐसे लगता है कि फिर आपदा आ गई, ऐसी डर लगती है। हम अभी तक भूले नहीं। और उस दिन तो 6 बजे हम ऊपर स्कूल में गई, रात इतनी इतनी मोटी बारिश लगी, एक हफ्ते तक की बंद ही नहीं हुई बारिश। और एक दिन तो हम भूखे प्यासे सोए, तो दूसरे दिन ऊपर सब लोगों ने मिलकर वहीं लंच बनाया। सब लोगों ने, गांव वालों ने, ये सब लोगों ने मिलकर वहीं बनाया खाना और सबने वहीं पर खाया। तो कभी दिन को उठाते सुबह में तो यहाँ आने के लिए, नीचे आने के लिए डर लगती थी। ऐसे धूप ले रखा था मंदाकिनी नदी का, और घर ही से देखने के लिए डर लगती थी उस पर कि बावरे अभी ज़्यादा मकान थी। और हम सोचते थे कि कभी इंसान दिखेंगे भी नहीं। अब ऐसे लग रहा था केदार घाटी में समय तो हमारी बहुत खेती थी, मतलब बहुत बड़े बड़े खेत थे। और नीचे मंदाकिनी के ऊपर थे खेत, बहुत बड़ी बड़ी खेत। तो गेहूँ ऐसे धान, मतलब झंगोरा कूदा मनवा जो भी बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, तो वो बहुत होता था। तो उस समय तो पूरी खेत चली गई और आपदा के समय। और हमारी वहाँ मंदाकिनी के ऊपर एक गौशाला भी बनाई थी। वो भैंस रहती थी वहाँ, मतलब अच्छी साग सब्जी रहती थी, 2-3 सगुड़ी थी वहाँ। और मच्छी पालन था और फल फ्रूट के पेड़ थे, नारंगी हो गया, कागजी हो गई और मिर्च, सारे बह गए और कुछ नहीं बचा। अब सारी खेत ऐसे चली गई। अब तो 2-4 ही खेत हैं यहाँ। तो यहाँ जो हमारे गांव के नीचे हैं ये खेत, तो ये सब गांव वालों की भी हैं। और एक एक दो खेत हैं, ज़्यादा नहीं है, बस इतनी खेत हैं। अब सारी आपदा में चली गई।
और हमारा तो बहुत नुकसान हुआ क्योंकि हमारा जो रोज़गार था वो उसी समय बह गया था और आपदा के समय बह गया था और अपनी खेती बाड़ी भी उसी समय बह गई थी। और अब 2-3 बार तो उधर आ गई मंदाकिनी के ऊपर गौशाला, 2 गौशाला घर उधर चले गए और तीसरी जगह पर बनाया है ये घर। तो अभी भी भरोसा नहीं है यहाँ का कब जाता क्या जाता। ऐसी मिट्टी है यहाँ की, खाली धंसने वाली मिट्टी है कि कभी भी जा सकता है यहाँ का गांव। और ऐसे गांव है यहाँ की, यहाँ गांव में ऐसी ज़मीन है कि बहुत कच्ची ज़मीन है यहाँ की। अभी भी बरसात में आप लोगों को दिखाएंगे हम कितनी यहाँ मंदाकिनी नदी आती है और कितना यहाँ टूट फूट होती है यहाँ। और हमारे गांव बीच में है और इधर उधर सारे गधेरे आते हैं और बहुत बड़ा चट्टान है हमारे गांव के ऊपर, बहुत बड़ा चट्टान है। अगर वो चट्टान ऊपर से नहीं है खतरा पर नीचे मंदाकिनी नदी का खतरा है। आपदा के समय यहाँ कोई डर के मारे यहाँ लोग नहीं आए क्योंकि लोगों ने बोला कि अगर रेलगांव जाएंगे हम तो बह जाएंगे, कोई नहीं आए डर के मारे। तो हमने क्या किया, इस वो लकड़ी वाली ट्रॉली थी उसमें बैठाए अपने बच्चों को, स्कूल भाटा ले गई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमने तो ऐसे है कि जान हथेली में रखे अपने बच्चे, अब मरेंगे बचेंगे। तो हमारे लिए ऐसी कठिनाई थी कि हमने फाटा ले गई अपने बच्चों को स्कूल में, प्राइमरी स्कूल थी वहाँ, तो वहाँ पढ़ाई हमने 1 साल तक अपने बच्चे। तो तब बाद में जब यहाँ ट्रॉली बनी, एक लोकल की ट्रॉली लाए, तो उसके बाद आए यहाँ टीचर। तो ऐसे ज़िंदगी झेली हमने यहाँ। और अभी भी सोचते हैं हम, जैसे अभी भी बारिश आती है ऐसे वो लगता है कि अभी भी पता नहीं किस समय आती केदारनाथ से यहाँ आपदा, अभी भी डरी है केदारनाथ में। और उस समय तो यहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि ज़्यादा यहाँ के लोग हैं जो नदी के किनारे के लोग हैं, तो वो उस समय से बहुत डरते हैं। इधर उधर के लोग तो अपने सुरक्षा है उनकी तो ठीक ठाक है वो, पर हमारे लिए तो अभी भी डर है। और लोग जो भी गए केदारनाथ में, मतलब जिनके भाई गए, आदमी गए, बच्चे गए, वो सब उस समय बह गए और घर कोई नहीं लौटा। अभी भी जब केदारनाथ की डोली केदारनाथ में जाते हैं तो उस दिन की याद आ जाती है। लोग जैसे खच्चर केदारनाथ में ले जाते हैं तो अभी भी डर लगती है। और मेरे उस समय तो एक भैंस थी और 2 बकरी थी। तो बकरी गरीब थी और भैंस तो मेरे ऊपर मरोड़े छानी बोलते हैं यहाँ हिंदी में, और मरोड़े में लगा रखी थी। और उनको घास देने के लिए घर आते थे शाम को और तब जाते थे स्कूल में रात को रहने के लिए। तो ऐसे दिन झेले हमने रेलगांव में। अभी भी डर लगती है, कभी बारिश भी लगी है दिन में तो डर ही लगती है हमको। आपदा के समय तो वो तो हमारे घर पर सूखा घास था, जैसे ऊला, वो झंगोरा का घास और पौधा का घास, मनवा का घास था। तो वो एरिया हरा घास काटने के लिए भी डरी लगी, खेतों में जाने के लिए काटने के लिए भी डरी लगी। और 1-2 महीने तक तो ऐसे डर लगे कि अभी यहाँ से आता, अभी वहाँ से आती आता। और खाली ऐसे गाड़ी पर रही, आज का दिन जाएगा, कल का दिन बिताना मुश्किल हो गया था उस समय। और 1 हफ्ते बाद हुई बारिश कम हुई, मतलब 1 हफ्ते तक तो लगातार बारिश रही केदारनाथ में। और बारिश का बंद होने का कोई नाम ही नहीं लिया कि बंद होगी बारिश, लगातार बारिश ही बारिश। और तब आई घर पर, जब बारिश कम हुई तब आई हम अपने घर पर।